साथी नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो भर्ती। अब देखो वीडियो भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊंगा उसको उतना ही डॉक्यूमेंट ले जाना। 10+2 की भर्ती है, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगाने का कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं है। पहली बात तो ये है, ग्रेजुएशन तक के मतलब 10+2 तक के ही आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पर अब बहुत सारे लोग पूछेंगे हम ग्रेजुएट हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं, कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 3 बार खुद डीवी करा चुका हूँ यूपी ट्रिपल एस सी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो जो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहा हूँ, सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लेना और किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहीं मिस्टेक है उसके लिए भी बता दूंगा। एक तो देखो 10th की मार्कशीट। अब देखो कुछ लोगों की जो 2012-13 से पहले के हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, लेकिन 2013 या 12 के बाद के हैं उनका एक ही होता है। तो कोई समस्या नहीं है, एक ही ले जाना है आपको। ठीक है, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, जो पहले के हैं पुराने हैं उनको दोनों चाहिए, और जो नए हैं उनका तो एक ही में काम चल जाएगा। ठीक है, तो दो तो चीज़ ये हो गई। दूसरा आपका 12th की मार्कशीट, इसी प्रकार से 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे पहले, अब एक होते हैं। तो ये 4 चीज़ आपको लेके जानी है, फोटोकॉपी करा लेना और सेट 2-2 बनवाना। ठीक है, 2-2 सेट बनवा के ले जाना, एक सेट बना के नहीं ले जाना। ठीक है, तो वहाँ पर एक सेट ब्लैंक रखना और एक सेट जो प्रपत्र आया हुआ है पूरा इत्मीनान से भरना, उसको कोई मिस्टेक नहीं होने पाए। वहाँ पर समस्या होती है फिर, लेकिन वो इतने कोऑपरेटिव होते हैं जो वहाँ पर डीबी वगैरह कराते हैं, वो आपको हर चीज़ बता देंगे जो पूछोगे वो। ठीक है, तो इसलिए भी मैं समझना कि वो बताएंगे नहीं, सारी चीज़ बताते हैं कि इस प्रकार से करिए, ये डॉक्यूमेंट यहाँ लगाइए, ये डॉक्यूमेंट इधर निकाल दीजिए, तो सब बता देते हैं वो। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो हाई स्कूल और इंटर तो मस्ट है। अब कहोगे ग्रेजुएशन की चाहिए, अगर लगाना चाहो तो लगा देना, ग्रेजुएशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ना वो मांगता है। अब 5वें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, और आधार कार्ड तो मस्ट है ही, आधार कार्ड के बिना काम चलेगा ही नहीं आपका, आधार कार्ड तो चाहिए चाहिए। उसके सिवाय अगर कोई आपके जो वो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए वो फ़ोटो वाला चाहिए, चाहे आपके पास वोटर आईडी हो वो चल जाएगी, पैन कार्ड हो वो चल जाएगा, बैंक का पासबुक हो, और कोई अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई हो तो वो भी चल जाता है, लेकिन आधार कार्ड तो मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, आधार कार्ड तो लेके जाना है। फोटोकॉपी भी 2-2 करके ले जाना, कम से कम एक एक 2-2। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का बड़ा वो रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब तक का, अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी चल जाएगा, अगर आपका नया पास कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी चल जाएगा। देखो ईडब्ल्यूएस का इसमें लग नहीं रहा है तो इसमें कोई भी रोल नहीं है ईडब्ल्यूएस का, पहली बार समझ लो। ईडब्ल्यूएस का लगता है तो दिक्कत होती है, ईडब्ल्यूएस का है नहीं तो एससी, एसटी और ओबीसी तीनों का कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आपका पुराना है चाहे आपका नया है, चल जाएगा आराम से, लेकिन कंप्यूटराइज होना चाहिए क्योंकि नंबर वहाँ पर मेंशन होता है। ये बात समझ लेना। आगे बात करते हैं। अब देखो और कौन से सर्टिफिकेट रह गए आपका, ये मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। क्या मेडिकल सर्टिफिकेट अभी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ले जाना चाहो ले जाना, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कब होगी मैं बताऊंगा आपको। एफिडेविट, एफिडेविट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एफिडेविट की। एफिडेविट की रिक्वायरमेंट कब होती है वो बताता हूँ। एफिडेविट की रिक्वायरमेंट होती है आपकी जब आपको कोई किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कहीं ब्लर हो गया, तो उस जगह पर आपको ये मेंशन करके के रखना पड़ता है कि मैं फला फला सा हूँ, और ये तुम्हारा जो नोटरी वकील होते हैं वो एफिडेविट बना देते हैं। और अगर कहीं भी गलती है, ब्लर हो रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर एफिडेविट बनवा के ले जाएँ, अन्यथा की स्थिति में आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। बहुत समस्या हो जाती है। फ़ोटो कम से कम 8 से 10 लेके जाने हैं आपको। वैसे लगते तो 2-3 ही हैं, 4 लगेंगे ज़्यादा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा फ़ोटो नहीं लगते, लेकिन 8 से 10 फ़ोटो लेके जाने हैं आप अपने। ठीक, और करेक्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो ये भी नहीं चाहिए होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, डिपार्टमेंट में फाइल जाएगी, तब आपको करेक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जो डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट मत बनवाना और करेक्ट सर्टिफिकेट अभी मत बनवाना, करेक्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी के 8 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं 7, और फोटो 8 से 10 बुक लेके जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। और जो आपके 4 प्रपत्र आए होंगे, सॉरी 4 नहीं 5 आए होंगे, शायद 4 या 5 प्रपत्र आए होंगे, तो 5 प्रपत्र मैंने देखा भी नहीं निकाल के अपना भी खुद, तो 5 जो प्रपत्र हैं वो भर के लेके जाने हैं। ठीक है आपको, और बहुत अच्छे से भरना है उन प्रपत्रों को। और जैसे आप बहुत सारे लोग कह रहे थे सर कि आप डीवी स्किप अभियान चलाइए, तो डीवी स्किप अभियान साथियों लेखपाल वाले साथी कोई नहीं छोड़ रहे हैं।
मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह दिया था मैं नहीं करवा रहा हूँ कि मैंने 3 बार करा चुका हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बार बार पैसे खर्च होना, बार बार दिक्कत होती है, तो मैं तो नहीं करा रहा हूँ। बाद बाकी लेखपाल वाले जितने भी साथी हैं वो छोड़ नहीं रहे, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी पोस्ट पे पोस्टेड हैं, इन्होंने वीडियो दिया था और हो गया है उनका, तो वो ज़रूर छोड़े साथी, इनका भला हो जाएगा। लेकिन लेखपाल वाले नहीं छोड़ रहे हैं कि लेखपाल वालों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए और इन डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको जाना है। प्रपत्र बहुत सही से भरना, प्रपत्र के भी 2-2 सेट निकलवाना, एक नहीं 2-2 सेट, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और ये रहा वीडियो, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।